My dear student and learner, today we are going to discuss about diuretic. Before going to understand the diuretic, जो नए दोस्त आए हैं उस सबको गुजारिश है कि पहले ये सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद ये घंटी बजा दीजिए। तो जब मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करने की घंटी बजाऊंगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी। तो today's topic is high selling diuretic और लूप डायरेटिक। द फर्स्ट हम पहले ये देख लेते हैं कि क्यों उसको हाई सेलिंग डायरेटिक बोलते हैं। क्योंकि डायरेटिक का कब होता है व्हेन वी ब्लॉक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, तब जाके डायरेटिक होता है। एंड why it is known as a loop diuretic, first we will see why loop, because it act on a loop of Hanel in a नेफ्रॉन के लूप ऑफ हैनल पे वो एक्ट करता है। और दूसरा बताए तो लूप ऑफ हैनल में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है करीबन, सो NaCl का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करीबन 25% एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन लूप में से होता है। सो अब जाके हम उसको ब्लॉक करेंगे तो मैक्सिमम यूरिनेशन होगा, मैक्सिमम यूरिनेशन होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हाई सेलिंग डायरेटिक। तो हमके दो मतलब पता चल गए कि क्यों उसको लूप डायरेटिक बोलते हैं और क्यों उसको हाई सेलिंग डायरेटिक बोलते हैं। लेट अस सी हाउ इज इट। मैं आपको बता दूं कि ये लूप ऑफ हैनल है, ये लूप ऑफ हैनल पे काम करने वाले हैं। दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हैनल एंड वी वर्क आउट ऑन अ असेंडिंग लूप ऑफ हैनल। यहाँ से 25% Na+Cl- का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो हम ब्लॉक करने वाले हैं, इसीलिए उसको हाई सेलिंग डायरेटिक भी बुला करते हैं। लेट अस सी हाउ इज इट। सो इसमें कौन सी ड्रग आती है, तो पहले हम देख ले तो सल्फामोयल बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। मैं आपको बता दूं उसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भाई उसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, उसको डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव होती है। फिर फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो मैं आपको बता दूं ये होता है फिनॉक्सी और ये होके चलता है एसिटिक एसिड। तो इस टाइप के जो ड्रग होके उसको फिनॉक्सी एसिटिक बोलते हैं। सल्फामोयल बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, तो मैं आपको बता दूं कि ये बढ़िया मजा ये है कि बेंजोइक एसिड का बी बूमेटानाइट्स हो गया और F स्टैंड फॉर फ्यूरेसेमाइड। कई बार लोग उसको ऐसे भी बोलते हैं BF, यू नो वेरी वेल व्हाट इज BF। Then we have a phenoxyacetic acid that is known as acrylic acid. तो इसमें कुछ इथाइल ग्रुप होगा, इसमें कुछ अक्राइलिक ग्रुप होगा एंड वी हैव अ एसिड डेरिवेटिव, वो भी हम देखने वाले हैं। आई विल शो यू द स्ट्रक्चर आल्सो। तो पहले देख ले कि इट इज हाई सेलिंग डायरेटिक। वो मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द फिल्टर्ड Na+। ये फिल्टर्ड कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता दूं नेफ्रॉन में से जो फिल्टर्ड होता है, ऐसा कुछ हमारा नेफ्रॉन होता है, इसमें से फिल्टर्ड होके Na+ यहाँ से आ जाता है। तो ये रीअब्जॉर्ब कहाँ से होता है, लूप में से, और वो हम नॉर्मली ब्लॉक करने वाले हैं। टाइल को बोलते हैं थिंक असेंडिंग लूप। लेट अस सी नेफ्रॉन सेगमेंट पास द thick ascending loop do not possess the reabsorptive capacity to rescue the flood of rejecting existing thick थिक असेंडिंग लूप। वो ऐसा बता रहा है कि नेफ्रॉन सेगमेंट जब थिक असेंडिंग लूप को पास कर देते हैं फिर उसका रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है भाई, लूप ऑफ हैनल पे, इसीलिए वो सबसे ज्यादा इफेक्ट देने वाला है। लेट अस सी हाउ दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने के लिए यहाँ दिया हुआ है, ये जो पार्ट है ये यूरिन साइड है, ये जो पार्ट है वो ब्लड साइड है, पहले वो पता चल जाना चाहिए। ये हमारी थिक असेंडिंग लूप, ये वो मेम्ब्रेन जैसा है, वहां पे हम वर्कआउट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आयंस का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन डिपेंडिंग ऑन पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन पर डिपेंड करता है, पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन पे। तो मैं आपको बता दूं कि पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन में क्या हुआ करता है। तो पहले हम देखें यहाँ पे, तो सबसे देखने वाली जो कुछ चीज है तो ये है कि
यहाँ पे एक ये पोर्ट है, देख लीजिए, एस को बोलते हैं सिम्पोर्ट। तो उसमें क्या होता है, Na भी अंदर चलता है, Cl माइनस भी अंदर चलता है और K प्लस भी अंदर चलता है। उसको बोलते हैं Na प्लस Cl माइनस K प्लस सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। तो ये सब यहाँ पे चले आते हैं। तो क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे Cl माइनस आते हैं, ये पोटाशियम यहाँ से निकल के फिर से वापस चला आता है, क्योंकि उसका रिवर्स भी हो सकता है। इज इट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पोटेशियम बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा प्लस चार्ज डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल में कुछ चेंज आएंगे। ये पोटेंशियल का चेंज को मेंटेन करने के लिए, और मैं थोड़ा बहुत आपको ये भी बता दूं, ये पोटेंशियल पोटाशियम आते हैं, तो ये जो Na प्लस आया है वो यहाँ से निकल जाता है और K प्लस अंदर आ जाते हैं। ये 2 और 3 ये बताते हैं कि 2 K प्लस बाहर निकलते हैं, सॉरी 2 K प्लस मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, तो 3 K Na प्लस वो बाहर निकल चलते हैं। Cl माइनस की ऐसी एक चैनल हुआ करती है, बट अल्टीमेटली आप देखो ना यहाँ पे, तो ये 3 Na प्लस निकल चलते हैं, 2 K प्लस अंदर आते हैं, 2 K प्लस आते हैं, मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिर से डाउन हुआ, क्योंकि 3 Na प्लस यहाँ से 3 Na निकल गए, 2 K प्लस आए और K प्लस दूसरा यहाँ से भी निकल जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हुआ चलता है। तो पॉजिटिव चार्ज कम होता है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या हो जाता है, Ca प्लस Mg प्लस को रीअब्सॉर्ब होते हैं और वो होके जाके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देके हमारा आयोनिक बैलेंस करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम जाकर ऐसा कुछ करने वाले हैं कि इसको ब्लॉक करने वाले हैं। ये हो गया ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा, तो Na प्लस आएगा नहीं, Na प्लस आएगा नहीं, बट पोटेशियम आप देखो तो ये पोटेशियम की चैनल भी है, ठीक है, ये भी पोटेशियम की चैनल है, तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा। यहां से ग्रेडियंट, यहां से K प्लस अंदर नहीं आता, तो यहां से निकलने की कोई बात ही नहीं आती, तो यहां क्या हो जाएगा कि डिक्रीज K प्लस, और यहां तो पोटेशियम आ ही जाएगा यहां से थोड़ा बहुत, तो यहां पे Na प्लस से K प्लस बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अंदर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहां से ये भी अभी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो Ca प्लस और Mg प्लस को अंदर आने की कोई जरूरत गुंजाइश रहती नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, Na प्लस K प्लस और 2Cl माइनस यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते थे, तो NaCl के साथ पोटाशियम Cl के साथ जुड़ के उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यहाँ मैं बताता हूं कि डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करने के लिए Ca+2 और Mg+2 का रिअब्सॉर्प्शन बंद हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो अब क्या करना है, तो हमें आगे देखना है, हमें ब्लॉक तो यही करना है, ये ब्लॉक कर देंगे, ये ब्लॉक करेंगे, क्या ब्लॉक करेंगे, Na प्लस सिम्पोर्ट, तो यहाँ Na प्लस के आयन बढ़ जाएंगे, K प्लस के आयन बढ़ जाएंगे, Cl माइनस के आयन बढ़ जाएंगे, तो ऑस्मोसिस की वजह से डायलिसिस हो जाएगा। देखते हैं आगे, तो यही थी मैकेनिज्म। ये जो पोटेंशियल बढ़ चलता है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता चलता है जो नॉर्मल पोजीशन में, तो ये यहाँ से रीअब्सॉर्ब होके ऐसे चल जाते हैं। एक सिंपल सा दिखाने का एक तरीका है। तो कौन सी ड्रग यूज होती है, तो पहले ये ड्रग है फ्यूरासमाइड, तो मैं आपको बता दूं, ये इसको बोलते हैं एंथ्रानिलिक एसिड, आप देख लीजिए, और COOH ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो, उसको IUPAC नेम में प्रायोरिटी दिया जाती है। तो 1, 3, 4 एंड 5 ये हमारा वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स सब कुछ हो गया। अब जो भी कुछ बाकी है उसको हम आगे अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे। 4 क्लोरो N उसको बोलते हैं फ्यूरान रिंग, और उसको बोलते हैं फुरफुराइल। ओके, तो ये फुरफुराइल हो गया।
तो फुरफुराइल हो गया। तो ये इस तरह के आयुपैक नाम हमारा चलता है। ये सल्फामोयल, ये उसका भी प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। सो वेरी सिंपल। और ये फ्यूरोसेमाइड रिंग है, वो अमाइड है, और ये फ्यूरोसेमाइड है, फ्यूरान रिंग है, उसके लिए उसको बोलते हैं फ्रूसेमाइड। चलो दूसरी एक ड्रग देख लेते हैं। सो दिस इज इथाक्रेनिक एसिड। आई शो यू दैट इट्स फिनॉक्सी, सॉरी दैट इज बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे बेंजोइक एसिड से, ये सब बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव था ना, ये बॉयफ्रेंड जैसा, ब्यूमेटानाइड एंड फ्यूरोसेमाइड। तो क्या चलते हैं उसका आयुपैक नेम में, ये बेंजोइक एसिड हो गया। अब हमें नंबर्स देने हैं, उसको ब्यूमेटानाइड्स बोलते हैं। देखो मैं बता दूं आपको, ये ब्यूटाइल है, देखो 4 कार्बन है, 3 ये और ये की, इसीलिए उसको ब्यूटाइल बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो थर्ड पोजीशन पे ब्यूटाइल अमीनो है, यस इट इज देयर। फोर्थ पे फिनॉक्सी है, और फिफ्थ में सल्फामोयल है, और बाकी का सब बेंजोइक एसिड। और आयुपैक नेम्स के मेरे वीडियो आपने देखे होंगे, तो हाउ टू गिव द प्रायोरिटी जो मैंने अच्छी तरह से दिखाया हुआ है, दैट यू कैन सी इट। चलो फिर आगे, ये कुछ एसएआर की बात चलती है, तो देख ले हमें क्या होता है। देखो दोनों में बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है, तो ये तो होना ही चाहिए, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए। और उसका आइसोसर्स टेट्राजोल है। टेट्राजोल मींस 5 मेंबर रिंग, और नाइट्रोजन होते हैं 4, उसको टेट्राजोल बोलते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये एक्टिवली ऐसा कुछ फुरफुराइल होगा तो चलेगा, बेंजाइल होगा तो चलेगा, मिथाइल होगा तो चलेगा, तो चाहिए सही है सही, और प्रायोरिटी एसिड दिए चलती है। एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती है, एक Cl और एक CF3, ट्राइफ्लोरोमिथाइल और क्लोरो, दिस टू आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसको एक्टिवेट करते हैं, किसको एक्टिवेट किया करते हैं, एसिडिटी को एक्टिवेट करने के लिए। आपको पता होगा और लोअर स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया होगा कि COOH है, उसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो उसकी इंक्रीज एसिडिटी, ये एसिडिटी क्या कर देंगे भाई, बढ़ा देंगे। इस तरह से उसको एक्टिवेट करते चलते हैं। सल्फामोइल ग्रुप इज आल्सो एसेंशियल, ये सब सल्फोनामाइड ही डेरिवेटिव है, और ये चाहिए टू प्रोवाइड दी एसिडिटी। लेट अस गो अहेड। ये दूसरा एक फिनॉक्सी एसिटिक एसिड वाला डेरिवेटिव्स वाला है, उसको इथाक्राइनिक एसिड बोला करते हैं। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो चीज है, ये चीज फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं उसको। देखो ये थोड़ा बहुत चेंज करके बताता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे OH होगा ना, तो उसको अल्लाइल बुला करते हैं, ये सब अल्लाइल। और जब यहाँ पे कार्बोनाइल होगा तो उसको अक्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्राइल। तो मैं आपको बता दूं इस तरह का स्ट्रक्चर, ये देख लो, ये कुछ अक्राइल जैसा ही है, ओके। दूसरा मैं आपको बता दूं कौन सा फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, तो ये फिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया। चलो देख लो, दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये मिथाइल की इथाइल की रिंग है, उस ये इथाइल की वजह से उसको इथाइल बोलते हैं। ये अक्राइलिक एसिड, और ये आपको पता ही है एसिटिक एसिड्स के डेरिवेटिव, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड्स के डेरिवेटिव। तो उसका आयुपैक नेम के लिए वो लोगों ने क्या किया है कि भाई उसको ले लिया, ये एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। ये एसिटिक एसिड होने के बावजूद ये हो गया फिनॉक्सी। फिनॉक्सी में क्या है, तो फिनॉक्सी में मैं बता दूं कि सेकेंड पोजीशन पे, सॉरी फोर्थ पोजीशन, ये फोर्थ नंबर है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन में इथा 2 3 तो हो गया, 2 3 डायक्लोरो हो गया, ये 2 3 है ना, ये 2 3 ये है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ओके चलो ये 2 कहां से आया, तो फिर ये 2 फिनॉक्सी का ये फर्स्ट और ये सेकेंड पोजीशन वाला है। अब ये 2 कहां से आया, तो ये 1 2 और 3, ये 2 इस तरह से है। सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है,
तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत आईयूपैक नेम में भी चलते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत SAR भी देख लेते हैं, केमिस्ट्री क्या है। ऑक्सीएसिटिक एसिड इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशंस ऑफ बेंजीन, उसको ही बोलते हैं फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप एट द सेकेंड और एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड दोनों पे हो गए तो भी चलेगा, एक पे होगा तो भी चलेगा, पर चाहिए सही टू प्रोवाइड द एक्टिवेशन। ये अक्रोएलॉयल मोइटी है, इस प्लेस्ड इज द पैरा पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा और पैरा देख लीजिए, ये अक्रोलॉयल मोइटी है। Then second and fourth alkyl substitute occupy the alpha carbon to the carbonyl carbon, ये एक कार्बोनिल कार्बन, उसका ये अल्फा कार्बन है, उसके पर 2 और 4 के सब्स्टिट्यूशन, यहां इथाइल चलेगा और 4 वाला कुछ ब्यूटाइल चलेगा, इस तरह का इसमें यूज हो सकता है। लेट अस गो अहेड। क्या एडवर्स इफेक्ट होती है मैं आपको बता दूं भाई, देखो लूप डायरेटिक का एल का भी हमको यूज करना है। इट कैन लॉस, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन यही होगा क्या लॉस करने का, तो लूप में सब कुछ लॉस करने का, क्या लॉस करोगे, Na+ लॉस करो, K+ लॉस करो, Cl- लॉस करो, Ca+2 लॉस करो और Mg+2 लॉस करो। लॉस करना मींस यूरिन में ज्यादा होना, मींस ब्लड में कम होना। आपको मैं बता दूं इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो चलता है। तो क्या होता है कि ये हमारा ब्लड है और ये हमारा यूरिन है, ये ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे Na+ K+ बढ़ जाएंगे, Na+ K+ बढ़ जाएंगे, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिक्रीज Na+ और K+ होके चलेगा। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, ब्लड में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो उसको हम क्या बताएंगे, मेटाबॉलिक एसिडिटी कम हुई तो क्या ज्यादा हुआ, अल्कलाइन कंडीशन ज्यादा हो गई, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। Na+ का लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, उसके लिए वाटर का लॉस होता है, इसी वजह से उसमें हाइपोटेंशन भी हो चलता है। देन हाइपोवोलेमिया, क्योंकि उसमें सब कुछ आयन लॉस होते हैं तो मैक्सिमम डायलिसिस होगी, डायलिसिस हो जाएगा, हमारे बॉडी में से यूरिन चला मींस की ब्लड चला सॉरी वाटर चला जाएगा, रिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन आ जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए उसको हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। पोटेशियम लॉस हाइपोकैलेमिया, मैग्नीशियम लॉस हाइपोमैग्नीशियमिया, ये मिया आता है ना उसका मतलब कि ब्लड में कम होता है। कंफ्यूजन होगा कि सर तो ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे बढ़ता है तो फिर हाइपो क्यों बोलते हैं, ये यूरिन में बढ़ता है पर ब्लड में कटौती होती है। तो हाइपोकैलेमिया हाइपोमैग्नीसिया इंक्रीज अ कैल्शियम लॉस, उसको बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिया। आपको मैं बता दूं कि उसके साथ जब ट्रीटमेंट की जरूरत होती है हमें यही डाययूरेटिक देने का ही है, तो उसके साथ हमें क्या देना होगा, ट्रीटमेंट में हमें सलाइन भी देना होगा। तो ज्यादा लॉस होता है, मैंने बताया लूप में लॉस होता है, तो लॉस के साथ हमें सलाइन भी देना होगा। तो ये सलाइन क्या कर पाएगा, सलाइन कैन गेन द आयंस एबिलिटी और बॉडी में आयंस मेंटेन करते चलेगा। थेराप्यूटिक यूज में क्या है कि लूप डायरेटिक आर यूजुअली कॉशंसली यूज करना है। कॉशंसली क्यों, उसमें ज्यादा है, उसका दूसरा नाम है हाई सेलिंग डायरेटिक। हाई सेलिंग डायरेटिक ये रिहाइड्रेशन भी कर चलता है, इसीलिए उसको डायट्री सॉल्ट के साथ दिया चलते, उसके बिना उसको नहीं देते। और कई बार ही उसका यूज होता है, ऑफन वेरी लेस यूज। लूप डायरेटिक का दूसरा हम एल का भी यूज कर देंगे, लेस यूज। अगर उसका यूज करना ही है कौन सी कंडीशन में, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी में कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो चलता है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, हार्ट आपका काम नहीं करता, सिरोसिस ऑफ द लीवर, लीवर में प्रॉब्लम हुआ करता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और रेनल फेलियर। अगर रेनल फेलियर हो चलता है तो यही इसका यूज करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एस्पेशली जब रेनल
रेनल का प्रॉब्लम होता है, रेनल्स मीन्स हमारे यूरिनेशन होने में प्रॉब्लम होता है, इंपैयरमेंट होता है, तब जाके उसका यूज होता है, वरना लूप डायरेटिक लेस यूज होता है। और मैं आपको बता दूं कि जब बॉडी में ब्लड में हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि कैल्शियम बढ़ जाता है किसमें, ब्लड में। तो उस वक्त क्या करना होता है कि हमारे ब्लड में से कैल्शियम निकालना होता है। तो हमारे ब्लड में से कैल्शियम कौन निकाल पाएगा, जो कैल्शियम का यूरिन में लॉस करेगा, और यूरिन में लॉस कौन करके चलता है, लूप डायरेटिक। तो लूप के दो टर्म हम याद रखेंगे, लूप का एल फॉर लॉस और लूप का एल मीन्स लेस यूज, ठीक है। और उसका दूसरा एक एल का तीसरा यूज ये करता है अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये एल की मजा है, ठीक है। तो चलते हैं और यहाँ आज खत्म करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप उसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और फार्मेसी फ्रेटर्निटी के दूसरे बच्चों को भी भेज दीजिए तो उन्हें तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।